नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक वंदन है। आज हम लोग हिंदी का वर्णमाला के प्रश्नों को देखेंगे, सुपर 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, वर्णमाला के प्रश्नों को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा साथी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होता है, व्यंजन होता है, स्वर होता है, वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वर्ण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? हिंदी में वर्णमाला 52 होते हैं। 50, 54, 55 नहीं होते, 52 होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 14 है, बी है 11 है, सी है 13 है, डी है 5 है। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं और शुद्ध रूप से 10 स्वर होते हैं। शुद्ध रूप से 10 स्वर होते हैं, री को नहीं काउंट किया जाता है। ठीक, शुद्ध रूप से 10 होते हैं। और उस तरह पूछा जाए तो कितने होते हैं? 11 होते हैं। और संस्कृत में कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुसार कहते हैं। जब एक से अधिक वर्ण मिलेगा तो क्या बना लेगा? अक्षर बना लेगा। एक से अधिक वर्ण मिलेगा तो क्या बना लेगा? अक्षर बना लेगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, फिर प्रश्न आया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? अभी बताया आपको, 33 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन नंबर है? 33। हिंदी वर्णमाला में ऑप्शन व्यंजनों की संख्या कितना है? 33। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे वर्ण जो क्या होते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? संज्ञा है, बी स्वर है। अगला ऑप्शन आगे आप देख लीजिए, तो अगला ऑप्शन है आपका व्यंजन है, विसर्ग है। तो स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण स्वतंत्र, आप यहाँ क्या है, प्रश्न क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो स्वर को क्या होते हैं? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है और व्यंजन जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो ये स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए बी इज ए करेक्ट आंसर, स्वर होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। का वर्ग होता है, च वर्ग, का वर्ग में 4 होता है, उसके बाद फिर क्या आता है? च वर्ग आता है, च वर्ग में 5 होता है, फिर क्या कौन सा आता है? ट वर्ग, ट वर्ग में 5 होता है, और फिर आता है आपका ता वर्ग, ता वर्ग में कितना होता है? 5, और फिर होता है पा वर्ग, पा वर्ग में कितना होता है? 5। तो कुल टोटल हो गए 5 5 5 5 बचे 25 स्पर्श व्यंजन। भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। लीफ चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लीफ चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। लीफ, हाँ, लीफ चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहा जाता है वर्णमाला। अक्षर नहीं कहते हैं, वर्ण नहीं कहते, वर्ण समूह नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? फिर वही प्रश्न घुमा के पूछा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? अभी अभी ये 3-4 बार प्रश्न आ चुका है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन होते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है।
ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा कि निम्न में दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर, तो आपको देखिए ई ए आई ये तीनों दीर्घ स्वर दिख रहे हैं, लेकिन ये और ई जो है वह दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ई जो है शुद्ध रूप से क्या है, दीर्घ स्वर है, इसमें और किसी मिलावट नहीं है। बाकी जो ए है और आई है, ए किससे मिलकर बनता है, ए आ प्लस ई से मिलकर के बनता है ए, और आई किससे बनता है, आ प्लस ए से मिलकर बनता है आई, इसलिए क्या है शुद्ध रूप से दीर्घ स्वर कौन सा है, ई। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा निम्न से दीर्घ स्वर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब अभी वही आपका है मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, बताइए। तो आपका देखिए मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, आपका आ भी मूल दीर्घ स्वर है, ई भी मूल दीर्घ स्वर है, और बड़ा ऊ जो ये है ऑप्शन नंबर सी ये भी बड़ा मूल दीर्घ स्वर है। तो ओ क्या है, ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ओ होता है वो आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है, आ प्लस ऊ से मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है, इसलिए मूल दीर्घ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, आ ई उ रे, 4 होती है हिंदी भाषा में हर स्वरों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, निम्न में से दीर्घ स्वर देखिए फिर आया है, ये चारों आपके दीर्घ स्वर हैं, लेकिन जो मूल स्वर की बात कर रहा है, देखिए यूपी 8080 में ये पूछा गया है। तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया घुमा घुमा प्रश्न पूछा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो वह ऐसा स्वर होता है प्लुस स्वर। प्लुस स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं प्लुस स्वर। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है प्लुस स्वर कौन सा है, प्लुस स्वर क्या है, ओम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये अधिक लंबे समय तक घिसता है, इसका उच्चारण अधिक लंबे समय तक किया जाता है, इसलिए ओम क्या है, प्लुस स्वर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला है 24। कह रहा हिंदी स्वर का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जीभ के आधार पर आपको बता दें 3 प्रकार से इसे बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में। तो आपका ये जो विपरीत स्वर है ये जीभ के आधार पर नहीं है, विपरीत स्वर जो है वह मुखाकृत के आधार पर बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये डी इज करेक्ट आंसर होगा। जीभ के आधार पर कितने बांटे गए हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 भागों में बांटा गया है। और मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर आ को कहते हैं, मध्य स्वर। अगला प्रश्न ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25, मध्य स्वर किसे कहते हैं, तो मध्य स्वर आ को कहते हैं। और अग्र स्वर कहते हैं, अग्रस्वर आपको कहते हैं ई ए ऐ को अग्रस्वर कहा जाता है, इसमें री को भी काउंट कर लिया जाता है, ये अग्रस्वर कहलाता है। और पश्च स्वर क्या होते हैं, ई ए ऐ और री को छोड़ दो, बाकी सारे क्या हैं, और आ को, बाकी सारे क्या हैं, पश्च स्वर हैं। जैसे आपका उसमें आ गया, आ गया, उ आ गया, ओ औ आ गया, और आगत वाला आ गया। ठीक, ये सारे क्या हैं, पश्च स्वर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है। तो आप बताइए उ किस प्रकार का स्वर है। सबसे पहले ये आप देखेंगे कि ये उ किस प्रकार में आता है, तो पहली बात आता है पश्च में, पश्च में आता है जीभ वाले से। और समृत मतलब या देख रहे हैं विवृत हो, विवृत मतलब पूरा खुला हुआ, पूरा खुला हुआ। और समृत, फिर उसके बाद है अग्र विवृत, तो ये पश्च समृत में आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है डी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, पश्च समृत में आता है उ। ठीक, पश्च समृत में। और इसमें कौन कौन से और आ जाते हैं समृत में, समृत में आपका ये जो आता है मुखाकृत के आधार पर कि समवृत, देख रहे हैं वृत्त के साथ ना,
जो समवृत्त, जो वृत्त के साथ हो, मतलब मुखाकृत के आधार पर है ना, तो पूरी तरह से जो होगा, पूरी तरह से जो होगा उसका मुख जो होगा वो पूरी तरह से खुला नहीं होगा, पूरी तरह से खुला नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वही क्या कहलाता है? समवृत्त कहलाता है। और विवृत्त क्या कहलाता है? जिन स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुल जाता है वो विवृत्त कहलाता है। और अर्ध समवृत्त क्या कहलाता है? कि अर्ध समवृत्त में मुख आधे से कम खुलता है। और अर्ध विपरीत में, अर्ध विपरीत स्वर में क्या होता है? मुख आधे से ज़्यादा खुलता है। तो आपको परिभाषा बता दिए। तो समवृत्त मतलब क्या होता है? समवृत्त मतलब होता है इसमें स्वर के उच्चारण जब आप करोगे तो मुख सबसे कम खुलेगा, लगभग बंद रहता है, ये समझ लेना, लगभग बंद रहता है। इस प्रकार मैं पहले ही बताया आपको कि इसमें क्या रहता है? मुंह बंद रहता है। तो आपका आ गया पश्च समवृत्त, ये ऑप्शन नंबर 26 इज ए करेक्ट, 26 में ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 27। तो आपका ऑप्शन नंबर है, जो मतलब अभी आपको बताए हैं समवृत्त मतलब जो मुंह लगभग क्या हो? पूरी तरह से बंद हो। मुंह आपका लगभग पूरी तरह से बंद हो उसे कहते हैं समवृत्त स्वर। और समवृत्त स्वर में आपका आता है, लिख लीजिए आप, ई उ री, समवृत्त स्वर में ये आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? समवृत्त स्वर, ये ई हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है कि अर्ध विपरीत स्वर क्या है? अर्ध विपरीत स्वर क्या है? अभी आपको बताया कि अर्ध विपरीत स्वर में क्या होगा? मुंह आधे से ज़्यादा खुलता है। और इसमें है आ, ऐ, औ और आ आगत वाला है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अर्ध विपरीत स्वर में अभी आपको मैंने बताया अ, ऐ, औ। ठीक, तो इसमें आपका क्या आ रहा है? आय आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। स्वर ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर ध्वनि कितने प्रकार के? दीर्घ, हरस, उपर्युक्त तीनों होते हैं। इसके अगला क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समवृत्त स्वर ध्वनि है। हिंदी की अग्र होनी चाहिए, आवृत्ताकार होनी चाहिए, समवृत्त स्वर ध्वनि होनी चाहिए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ई जो है आपका अर्ध समवृत्त, अर्ध आवृत्ताकार है, अग्र है, समवृत्त स्वर ध्वनि है, ई। उसके बाद है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन नंबर 32, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफिंग कहते हैं। ये डायट लेक्चरर प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, ओ औ को क्या कहे? ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? तो ओ औ कंठोष्ठ प्रकार के वर्ड हैं। इसका ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से मिलकर होता है उसे कहते हैं कंठोष्ठ। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर। स्वर किसका भेद होता है? तो स्वर वर्ण का भेद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर उ नहीं है। बाकी ए भी आपको बता दिए उधर, ए आई ओ किससे मिलकर बना होता है? ये संयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऐसा स्वर जिसका उच्चारण किसके माध्यम से हो? कंठ से हो और तालव्य से हो। ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण किसके माध्यम से हो? कंठ से हो और तालव्य से हो। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो आंसर नंबर डी है। डी इज ए करेक्ट आंसर। ए जो है ये क्या है आपका? ये जो है ये कंठ तालव्य से उच्चारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिक का मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे वर्ड जिनमें, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करते समय नाक से कम तथा मुख से ज़्यादा वायु निकलती हो, क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। तो संभालना आपका जो होता है ये अनुनासिकता है। संभालना, संभव नहीं है, संभावना नहीं, संभावित नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने मित्रों से को शेयर करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।